क्योंकि प्रभु के वचन जो है वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक है और उसी के द्वारा हमको जीवन मिलता है। सो एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। एक वचन है जो हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अनिवार्य है और कई बार हम उन वचनों को पढ़ते तो है परंतु समझ नहीं पाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर उन वचनों से हमारे लिए क्या बातचीत कर रहा है। तीसरा यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, नए नियम में लास्ट में आइएगा। थर्ड जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय का दूसरा पद। हाँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। जितने लोग हमें सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण भेद अंतिम समय तक खुलने वाला है। ना केवल ये संदेश हमारे लिए है वरन समस्त उन तमाम प्रभु भक्तों के लिए है जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हर सप्ताह अलग अलग तरीके से हमारे साथ बातचीत करता है। हर सप्ताह हम भजन संहिता से भी परमेश्वर के वचन की गहराइयों को हम देखते हैं, परंतु हमारे पास मुख्य संदेश भी होता है और वो संदेश हमारे जीवन के लिए एक बड़ा प्रतिफल देता है। प्रेरित यूहन्ना गयुस को एक पत्र लिखता है। गयुस को कहता है, मेरे प्रिय गयुस के नाम उसने पत्र को लिखा। और वो दूसरे पद में उस गयुस को कहता है कि हे मेरे प्रिय, ये मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और तू भला चंगा रहे। हालेलुया। इसका मतलब था कि प्रेरित यूहन्ना के दृष्टिकोण में गयुस एक आत्मिक उन्नति कारक व्यक्ति था। गयुस एक आत्मिक जन था। वह आत्मिक उन्नति में हमेशा बढ़ते रहता था। आत्मिक उन्नति बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ोतरी करना ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि 10 साल पहले, 15 साल पहले या 12 साल पहले या 2 साल पहले भी हम जितने के उतने थे और उसके बावजूद भी हम जितने के उतने ही रहे, तो हमारे जीवन के अंदर की आत्मिक उन्नति कभी नहीं हो पाई। आत्मिक उन्नति का मतलब होता है बिब्लिकली, बाइबल के आधार पर उन तमाम बातों में आगे बढ़ना, और इतना ज़्यादा आगे बढ़ना कि बाइबल की भाषा में प्रेरित लोगों ने कहा सिद्ध बनते जाओ। क्या बनते जाओ? सिद्ध बनते जाओ। अर्थात आत्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण आधार है परमेश्वर के वचन में सिद्ध बनते जाना, उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना। इब्रानियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में भी वहां पर बाइबल कहती है, पहला पद, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है आरंभ की बातों को छोड़कर हम किधर बढ़े? सिद्धता की ओर बढ़े। कहां बढ़ना है? हेलो हेलो हेलो, कहां बढ़ना है? सिद्धता की ओर बढ़ना है। इसका मतलब है सिद्धता का मतलब होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी, परफेक्शन। अर्थात
एक मनुष्य का एक बालक का जब जन्म होता है तो वह केवल शारीरिक रूप से 10 साल के बाद भी देखा जाए तो छोटा सा बेबी नहीं रहता, परंतु वह नन्हा सा छोटा सा बेबी धीरे धीरे शारीरिक रूप से बढ़ता चला जाता है। यदि सांसारिक दुनिया के अंदर हमारा शारीरिक डिलडॉल, हमारा शारीरिक डिलडॉल जो है उम्र के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही आत्मिक जीवन है। आत्मिक जीवन भी हमारा बढ़ते जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आत्मिक जीवन के अंदर जब हम बढ़ोतरी करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा हूं। क्या एक व्यक्ति ऊंचाइयों में जाए और ऊंचाइयों में जाने के बाद यदि वह नीचे आ जाए तो क्या हम उसे बढ़ोतरी कहेंगे? नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए किसी ने एक बड़ा बिजनेस किया, करोड़ों कमाया, लेकिन 10 साल के बाद उसके करोड़ों का बिजनेस जो है डूबते शून्य पे आके खड़ा हो गया, तो क्या हम कहेंगे कि उसने अपने बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी किया? बिल्कुल नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने धन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो बढ़ता ही जाता है। परिवार को भी देखा जाए तो पहले एक छोटा परिवार होता है, लेकिन धीरे धीरे वो परिवार भी बढ़ता ही जाता है। परमेश्वर का नियम बढ़ोतरी का नियम है। बोलो हालेलुया। एक बार फिर से बोलो, परमेश्वर का नियम बढ़ोतरी का नियम है। आपने एक बीज को देखा, बीज को जब हम धरती में बो देते हैं तो धीरे से ये बीज कुछ ही समय के बाद अंकुरित होता है। जब अंकुर आने लगता है तो छोटे से पौधे में तब्दील होकर धीरे धीरे वो पौधा बनता है, और धीरे धीरे देखो वो बढ़ता जाता है, और फिर वो इतना बढ़ जाता है कि पौधे से पेड़ में तब्दील हो जाता है, और फिर इतना विशाल पेड़ बन जाता है कि आने वाले समयों में वो फूल भी देता है और फल भी देता है। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूं? यानी पूरे सृष्टि का यदि आप नियम देखोगे तो पूरी संपूर्ण सृष्टि का नियम है बढ़ोतरी का नियम। कौन सा नियम है? बढ़ोतरी का नियम। हर किसी के जीवन में ये नियम परमेश्वर डालता है। वो हर किसी को कहता है कि तुम घटो मत वरन बढ़ो। जीवन के हर क्षेत्र में हमको बढ़ना है, हमको उन्नति करना है, हमको आगे ही बढ़ते जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वो गुण जो थे गयुस के अंदर थे, इसलिए प्रेरित यूहन्ना गयुस को कहता है जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। बोलो हाँ, इसका मतलब क्या है? ऐसा नीचे, इसका मतलब क्या है? किस क्षेत्र में? जोर से बोलो, हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, अब आगे की लाइन में कहता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। वाह! कौन सी बातों में? हालेलुया। कौन सी बातों में उन्नति करे? सब बातों में उन्नति करे। अच्छा, उसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट लिखा है नीचे की लाइन में, उसका परिणाम लिखा है, रिजल्ट लिखा है। वहां लिखा है कि तू भला चंगा रहे, जिससे तू कैसा रहे? भला और चंगा रहे। हालेलुया। ये भला का क्या मतलब होता है? भला का मतलब है कि हमारे जीवन में सब प्रकार की भलाई, यानी सफलता, जिस काम में हाथ डाले उस काम में सफलता, जहां हम गए वहां पर हमारा काम सिद्ध बना, जिसकी हमने आशाएं रखी वो आशाएं हमारी कंप्लीट हुई, जो हमने सोचा वो हमको मिला,
जो हमने मांगा वो हमने प्राप्त किया, जो कुछ हम अपने जीवन के अंदर चाहत रखते हैं परमेश्वर ने वो तमाम बातें हमारे जीवन के अंदर पूरा किया। हालेलुया, है ना। कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां मैंने नहीं सोचा था, हमारी सोच से बढ़कर, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए किया। इसको कहते हैं परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर पाई जाने वाली भलाई। भलाई। और दूसरी बात वहां लिखी है कि तू चंगा भी रहे। कैसा रहे? चंगा का मतलब क्या होता है? चंगाई का मतलब एकदम स्वस्थ। और सबसे महत्वपूर्ण चंगाई जो होती है वो होती है मानसिक चंगाई। कहां पर होती है? मन का आनंद अच्छी औषधि है। दिमाग यदि चंगा तो शरीर भी चंगा। दिमाग ही नहीं चंगा तो शरीर की चंगाई कोई मायने नहीं रखती। दिमाग ही खराब तो शरीर खराब होता ही रहेगा। शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियों का उद्गम ही मनुष्य का दिमाग है। इसलिए दिमाग में यदि वो भला चंगा है तो शरीर में भी भला चंगा है। और इसलिए मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा तीनों क्षेत्र में चंगाई में चलना है, स्वस्थ डिवाइन हीलिंग में चलना है, एक स्वस्थ जीवन में चलना है। हालेलुया। अब इस वचन को हम उल्टा करते हैं, यानी नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। तू भला और चंगा रहे। बोलो भला, यानी सफलता, विजय, जीव उन्नति, हर क्षेत्र में मतलब हम आगे आगे। तू भला और चंगा रहे। तो परमेश्वर का वचन कहता है जिससे तू भला चंगा रहे। तो कैसे भला चंगा रहे? भला चंगा रहने का मुख्य आधार है सब बातों में उन्नति करना। कौन सी बातों में उन्नति करना? और सब बातों में उन्नति करने का मुख्य आधार है आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करना। कहां उन्नति करना? यदि आत्मिक क्षेत्र में उन्नति है तो सब बातों में उन्नति होगी। और यदि सब बातों में उन्नति है तो हम भले और चंगे रहेंगे। बोलो यीशु प्रभु की एक बार जोरदार ताली। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसका मतलब है कि यदि हमको भला चंगा रहना है तो हमको सब बातों में उन्नति करना होगा। और सब बातों में उन्नति यदि करना है तो हमको आत्मिक उन्नति करना होगा। क्या करना होगा? आत्मिक उन्नति करना होगा। जिनके पास आत्मिक उन्नति होती है वो सब बातों में उन्नति करते हैं। और जो सब बातों में उन्नति करते हैं वो भले और चंगे रहते हैं। इस वचन का प्रकाशन ऐसा है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। तो अब हमको मुख्य फोकस कहां पर करना है? सब बातों में उन्नति करने वालों में या फिर आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करने में? क्योंकि जब हम आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे तो सब बातों में भी उन्नति होगी। और सब क्षेत्रों में उन्नति होगी तो भले और चंगे रहेंगे। हालेलुया। तो क्या है ये आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करना? कैसे हम आत्मिक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं? द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42, प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय और उसका 42 पद। वहां पर जब प्रथम शताब्दी के अंदर कलीसियाओं का निर्माण हुआ तो 3000 लोग लगभग यहां पर बपतिस्मा लिए। और 3000 लोगों ने बपतिस्मा के बाद अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जो कर रहे थे उसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। चलो पढ़ते उसको। हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। फेलोशिप, संगति जहां होती है वहां रोटी भी तोड़ी जाती है। कई कहते हैं ना चलो आज एक छोटा सा में गैदरिंग करते हैं, एक फेलोशिप हो जाए, एक साथ खाने वाली फेलोशिप हो जाए या एक मीटिंग की फेलोशिप हो जाए।
तो रोटी तोड़ना जो है वो हमारे फेलोशिप के अंदर है, वो संगति में है। इसका मतलब है कि वहां पर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 बातें हैं। नंबर 1 शिक्षा पाने में, नंबर 2 संगति में, और नंबर 3 प्रार्थना करने में। नंबर 3 बातें वहां प्रमुख है। प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि ये 3 चीजें आपके जीवन के अंदर बनी हुई है तो आप अपने जीवन की आत्मिक उन्नति अच्छी तरह से कर सकते हो, बहुत अच्छी कर सकते हो। नंबर 1 शिक्षा का मतलब है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में डूब जाना, परमेश्वर के वचन में अपने आप को शामिल कर लेना, इतना ज्यादा घुल मिल जाना कि वचन ही वचन दिखाई देने लगे। वो है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। रात और दिन बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन तेरे मन के अंदर बना रहे। तू उस वचन को अपने हृदय की गहराई में अधिकाई से बसने दे। उस वचन को तू अपने आंखों की ओट मत होने दे। वो वचन यानी वो शिक्षा हमारे जीवन के अंदर बनी रहे और उसमें हम चलने वाले बने। वचन की शिक्षा बहुमूल्य है। बाइबल कहती है जो शिक्षा से बैर रखता है वो मानो परमेश्वर से बैर रखता है, पर जो शिक्षा से प्रेम करता है वो अपने जीवन के अंदर उन्नति पाता है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन के अंदर की उन्नति चाहिए तो हमें परमेश्वर की वचन की शिक्षा से प्रेम करना सीखो, प्रेम करना सीखो। हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी में जाकर बपतिस्मा लेते हैं और हम उस बपतिस्मा में एक घोषणा करते हैं कि जैसे प्रभु तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ऐसे मैं भी अपने पापों के लिए मर जाता हूं। मैं अपने पापों को गाड़ देता हूं और फिर मैं एक नए जीवन की चाल के लिए जी उठता हूं। जब एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा लेता है और जब वो बाहर आता है तो उसके चारों तरफ क्या दिखता है? क्या दिखता है? अरे पानी। जब पानी में डूब करके बाहर निकलेगा तो उसके चारों तरफ क्या दिखेगा? उसके बालों से टपकता हुआ क्या दिखेगा? उसके कपड़ों से टपकता हुआ क्या दिखेगा? सिंपल सी बात है। हालेलुया। ऐसे ही वचन में डुबकी लगाओ, वचन का बपतिस्मा लो। जो व्यक्ति वचन में डूब जाता है, वचन का बपतिस्मा लेता है और जैसे ही वो वचन का बपतिस्मा लेके बाहर आएगा तो उसके चारों तरफ क्या दिखेगा? वचन। क्या दिखेगा? वचन। इसलिए प्रेरित पौलुस ने एक जगह कहा तुम मसीह की चिट्ठी हो, तुम मसीह की चिट्ठी हो, यानी पत्री, पत्री खुला पत्र है, खुला पत्र, कि बाहर से भी कोई देखे तो वचन उनको नजर आए, अंदर से भी कोई झांक करके देखे तो उनको परमेश्वर का वचन ही नजर आए। हालेलुया। चारों तरफ परमेश्वर का वचन, 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 वचन और केवल वचन। वचन में डूब जाओ, वचन में डूब जाओ, वचन में डूब जाओ। वचन का बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब है डूब जाना। जब परमेश्वर के वचन में हम डूब जाते हैं, चारों तरफ वचन ही वचन दिखने लगता है। एक आत्मिक जीवन के 3 सिद्धांत है। नंबर 1, एक मसीह व्यक्ति को वचन के अंदर डूब जाना, यानी वचन का बपतिस्मा ले लेना। जैसे हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, ऐसे ही अब हमको कौन सा बपतिस्मा लेना है? वचन का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। सब लोग बोले हमको वचन का बपतिस्मा लेना है। आवाज बड़ी धीरे आई। हमको वचन का बपतिस्मा लेना है। हाँ, वचन में डूब जाने वाला बपतिस्मा, वो बपतिस्मा है। चारों तरफ वचन दिखा देगा। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति का पहला रहस्य जो है वो है परमेश्वर के वचन में डूब जाना, उसमें बपतिस्मा ले लेना। चारों तरफ केवल और केवल और केवल और केवल वचन, 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 वचन और केवल क्या दिखाई दे? वचन ही दिखाई दे।
हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जो वचन सिखाता है उसमें बने रहो। जो कुछ परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सिखाता है, जो हमको शिक्षा देता है, जिसमें हमको चलना चाहिए, बाइबल कहती है उसमें बने रहो। उसको अपने जीवन का आधार बनाओ, उसको अपने जीवन से प्रेम करना सीखो। वही बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए उन्नति का मार्ग खोल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात समझ रहे आप, है ना? वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, फिर वो कहते हैं कि बोले पास्टर साहब एक अच्छी प्रार्थना करवानी थी। उन्हें क्या दुआ करवाना था? बोले जी मैं जैसी वचन पढ़ता हूं तो मेरे को नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए दुआ क्यों करवाना, नहीं तो रात भर की नींद खराब हो जाएगी। भाई जब नींद नहीं आती तो वचन पढ़ो, अच्छी बात है, मस्त गहरी नींद आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब वचन पढ़ने से नींद आती है तो खामोखा नींद नहीं आती बोल करके फिर अलग से क्यों दुआ करवाना? वचन पढ़ो तो अपने आप नींद आ जाएगी, ये तो अच्छा इलाज है। तो मैंने कहा ये तो कोई नुकसान वाली बात नहीं, कोई और दूसरी बोलो। तो किसी ने दूसरी बात बोला, बोले हमारा मन ही नहीं लगता कि हम वचन पढ़े। क्या नहीं लगता? हाँ, ये बीमारी है। ये क्या है? क्या है ये? हाँ, बीमारी है, बीमारी। यदि एक मसीह व्यक्ति का मन परमेश्वर के वचन को पढ़ने में नहीं लगता, ये एक आत्मिक बीमारी है। और ये आत्मिक बीमारी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, उन्नति नहीं करने देगी। वचन पढ़ने में मन का नहीं लगना शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर गहराई से बस जाए। और इसलिए वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ने के लिए आपके मन के अंदर कई प्रकार की बातें लाएगा, आलसी लाएगा, फिर नींद लाएगा, बोलेगा अरे चल ठीक है ना, जाने देना, कल देख लूंगा। ऐसा करते 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 वचन कभी आपके पास आएगा ही नहीं। इसलिए वचन को प्रतिदिन पढ़ना सीखो, एक आदत बनाओ। जैसे प्रतिदिन हम सुबह नाश्ता करते हैं, प्रतिदिन हम सुबह दोपहर का खाना खाते हैं, प्रतिदिन हम रात का खाना खाते हैं। ये हमारा एक मेनू बन जाता है कि प्रतिदिन हमको नाश्ता भोजन जो भी है वो हमको चाहिए। क्योंकि शरीर जो है, जब भूख लगती है तो हमारा शरीर हमारे अंदर लालसा उत्पन्न करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर जब भूख लगती है तो हमारी आत्मा अपने आप हमारे मन को कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे वचन का भोजन चाहिए। हालेलुया। आत्मा क्या कहेगी? मुझे भूख लगी है, मुझे वचन का भोजन। क्या होगा यदि शरीर आपका भोजन ना करे? 10 दिन 20 दिन 21 दिन चलो उपवास के साथ निपटा दिया जी। 21 दिन के बाद धीरे धीरे आपके अंदर कमजोरी आएगी। फिर आप ऐसे उठोगे तो फिर आपको चक्कर आएंगे। फिर डॉक्टर बोलेगा ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो गया। फिर बोलेगा इसको जल्दी से ताकत की दवाइयाँ खिलाओ, अलग से वो अलग। कहने का मतलब शरीर एक अवस्था में भोजन तब नहीं करता जब वो बीमार होता है, जब वो खाट के ऊपर पड़ा होता है, बीमारी हालत में होता है, तब वो भोजन नहीं करता। ऐसे ही एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर का भोजन तब नहीं करता जब वो आत्मिक रूप से बीमार होता है। क्या होता है? हाँ, बीमार होता है। क्या आप आत्मिक रूप से बीमार हो? जोर से बोलो। तो क्या करना है? कब? केवल रविवार। क्या करना है? हाँ तो बोलो जोर से, निर्णय लो। बाइबल उठाओ, इसको बोलो, मैं आज निर्णय लेता हूं कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का भोजन अवश्य करूंगा। इससे पहले कि मैं अपने काम पर जाऊं या काम से घर आऊं, प्रतिदिन वचन का भोजन
मैं करूंगा। आमीन, हालेलुया। हमने परमेश्वर की उपस्थिति में निर्णय लिया है। किसकी उपस्थिति में? करेंगे ना अब हम। इसमें किसका फायदा होगा? मेरा। मैं करोड़पति बन जाऊंगा 2 दिन में, ऐसा कुछ है? किसका फायदा होगा? हमारा। क्योंकि लिखा है जब तू आत्मिक उन्नति करेगा तो तू सब बातों में भी उन्नति करेगा, और परिणाम क्या होगा? तू भला भी रहेगा और चंगा भी रहेगा। हालेलुया। तो आज से क्या करना है हमको? प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही है। भले ही 1 अध्याय पढ़ो, लेकिन पढ़ना ही है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। नाउ नंबर 2, दूसरा सीक्रेट प्रेरितों के काम के 2:42 से हमने लिया, वो है संगति। क्या है वो? संगति, फेलोशिप। फेलोशिप ये बहुत ही अच्छी बात है कि रविवार के दिन हमारी छुट्टियों के दिन होते, इसलिए हम रविवार के दिन एक साथ संगति में आते हैं। प्रथम शताब्दी की कलीसिया प्रतिदिन संगति करती थी। हम उनकी नकल नहीं मार सकते, क्योंकि उन दिनों में उनके पास काम था नहीं था हमको नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारी उनकी खेती बाड़ियाँ हुआ करती थी, तो ऑलरेडी उनके घरों में धन संपत्ति की घटी नहीं हुआ करती थी, और इसलिए उन दिनों में बहुत ज़्यादा रोजगार थे या नहीं थे, कोई ऑफिस जैसे कोई काम थे नहीं थे, वह उनके विषय में हमको नहीं मालूम। लेकिन इतना सत्य है कि उन दिनों में प्रतिदिन कलीसिया इकट्ठा होती थी और प्रतिदिन वो संगति करते थे। जमाना बदल गया, अब वो जमाना नहीं रहा कि हम उनकी नकल मारे, क्योंकि उन दिनों में वो काम करते थे नहीं करते थे उनका प्रॉब्लम, पर इन दिनों में यदि हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? है कि नहीं? बराबर है। ये बात तो है। इसलिए कई लोग दूर दूर के हैं, कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर रहता, कोई 15 किलोमीटर रहता, रहने का साधन नहीं होता, आने का साधन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन संगति करना थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल है, और इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि लोगों को जबरदस्ती हम बुलाते रहें, ऐसा नहीं चाहते। हाँ, जब सब लोग एक साथ एक ही जगह पर रहे तो फिर आगे हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन हमारे लिए एक दिन मिलता है जहां आपस में हमको संगति करना है। सही बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। वो हमारी बेटी लता ऐसे जगह में काम करती थी जहां उसको रविवार के दिन छुट्टी नहीं मिलती थी, तो हर संडे मेरे पास आती, नहीं हर संडे नहीं, जब भी संडे आती थी तो मेरे पास कहती थी, पास्टर जी मैं तो हर संडे आना चाहती हूँ, बस ऐसी वाली दुआ करो कि ऐसा जॉब लगे कि संडे छुट्टी मिले, संडे छुट्टी मिले। प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, प्रभु ने उपाय किया। अब वो ऐसे स्कूल में जॉब कर रही है जहाँ पर रविवार के दिन उसको छुट्टी मिलती है, और हर रविवार अब के बार वो बराबर संडे, कोई भी रविवार अभी नहीं चुकता उसका। हालेलुया, है ना। कई लोग काम धंधे में थे, वो अपने काम धंधों को बंद करते हैं परंतु रविवार के दिन आते हैं, क्योंकि उनको इस बात की समझ आ गई कि जो समय खुदा का है, वो समय जब हम खुदा को देते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको 2 गुना 3 गुना 4 गुना वापस करता है। हालेलुया। जितना आप 3 घंटे में काम करके नहीं कमाओगे, यदि वो समय आपने खुदा को दिया, वो संगति में समय दिया है, तो यकीन जानो उसकी पूरी की पूरी भरपाई हमारा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर। और इसलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज कौन नहीं आए? नाला सोपारा मनोज जी का फैमिली नहीं आई। 2 बजे आज ना, 2 बजे तो आते हैं हमेशा, पर कुछ काम होगा इसलिए नहीं। हाँ अच्छा, हाँ उधर कोई बात नहीं, हमेशा आने वाले लोग तो बराबर हैं। 1-2 लोग ऐसे जैसे चलो वो भी आते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, पर होता है। तो कहने का मतलब ये है, संगति बहुत मायने रखती है। बिना संगति के हम अधूरे हैं। हमको जो ज्ञान मिलता है वो संगति के आधार पर मिलता है। कहते हैं एक बुरी संगति मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देती है, लेकिन एक अच्छी संगति कई बुरे लोगों को सुधार देती है। हालेलुया। और हम यहाँ पवित्र लोग हैं, हम यहाँ सभ्य लोग हैं, हम यहाँ परमेश्वर के वचन को जानने वाले समझने वाले लोग हैं, हम यहाँ मसीह लोग हैं, हम यहाँ आत्मिक लोग हैं। यदि हम आत्मिक रूप तरीके से
बिब्लिकली आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम संगति करते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम प्रेरितों से सीखते हैं, हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, और यही शिक्षा, यही संगति हमको धीरे धीरे एक अच्छे मार्ग की ओर लेकर के जाती है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज गॉड। इसी DIC मुंबई, ये जो एक ग्रुप है जिसमें आप सबके नाम जुड़े हुए हैं, वो हमारे केवल इस चर्च के लोगों का ग्रुप है, ताकि वहाँ पर जो भी हमारा खबर हो, न्यूज़ हो, कोई जानकारी देना, वहाँ पर हम देते हैं। वहाँ पर कोई दूसरे लोग, फालतू वाले लोग कोई दूसरे जुड़े नहीं हैं, है ना। ये हमारा कहने का मतलब एक चर्च ही नहीं है, परंतु ये हमारा एक समाज है। क्या ये हमारा एक समाज है, और इस समाज के अंदर कुछ भी हो, भला हो, बुरा हो, कमी हो, घटी हो, हम वहाँ पर महसूस करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे के दुखों को समझते, एक दूसरे को हम जानकारी देते हैं। परंतु ऐसे लोग जिनका नाम ग्रुप में है वो चर्च में नहीं आते, मुझे याद दिला, उन्हें आदर और सम्मान के साथ ग्रुप से निकाला जाए, क्योंकि यदि वो हमारे समाज का भाग नहीं है तो वो उन्हें उस ग्रुप में ना रहे, वो और बहुत सारे ग्रुप है वहां रहे जहां दूसरे संदेश मिलते हैं। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। संगति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एक व्यक्ति गलत लोगों के साथ संगति कर रहा है, वो जिंदगी भर गलत दिशा में ही चलता रहेगा, उसका जीवन हमेशा आड़ा टेढ़ा ही रहेगा, क्योंकि उसने गलत लोगों के साथ संगति किया है। एक गलत लोगों के साथ पाई जाने वाली संगति उनको धीरे धीरे विनाश के मार्ग में डुबोती चली जाती है। ऐसे कई लोग हैं जो धीरे से प्रभु के पास तो आए, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे काम पर जाने के कारण गलत लोगों के साथ में संगति किया, और जब वो गलत लोगों के साथ संगति कर रहे थे तो वो नशा करते थे, दारू पीते थे, और इस प्रकार से उनकी गलत संगति थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनके नशे की आदत उन लोगों पर आई, और जो मसीह लोग थे वे भी नशे के गुलाम बन गए। कई सालों से फिर चर्च में आना बंद हो गया। फिर जब मुसीबत आई, फिर उन्होंने प्रार्थना करवाया, बोले पास्टर जी मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया, मुझको बचाओ, मैं गलत संगति में लग गया, शराब है मुझसे छूट नहीं रही है, ये नशा हो गया छूट नहीं रहा, मैं गलत संगति में लग गया, प्लीज मुझको बचाओ। प्रार्थना पूर्वक फिर उनको बचाने की कोशिश की गई। कुछ दिन फिर सही चले, कुछ दिन के बाद फिर वही गलत संगति उनको बिगाड़ का कारण बन गई। कहने का मतलब यह है, यदि हम प्रभु में हैं तो बाइबल हमको कहती है अच्छी संगति में बने रहो, अच्छी संगति में बने रहो। नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 पद वहां कहता है, एक बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। किसकी संगति कर? बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। इसका मतलब है हमको किसकी संगति करना है? बुद्धिमानों की। यदि हम निर्बुद्धि लोगों की संगति करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? निर्बुद्धि। कैसे हो जाएंगे? यदि हम टपोरी टाइप के लोगों की संगति करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? टपोरी। उनकी देखो धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज आने लगेगी, अपुन का भाई रा, ऐसी वाली है ना, ऐसी वाली लैंग्वेज आ जाएगी। वो समझ में आ जाए, बोले यार कैसी टपोरी भाषा बोल रहा है भाई ये। हालेलुया। शुरुआत में जब हम इस नगरी में आए थे तो कई लोग बड़ा अच्छी भाषा बोलते थे। किसी के घर में हम विजिट करने जाते थे तो उनका हस्बैंड नहीं रहता था, तो वो महिलाएं अपने हस्बैंड को फोन करके बोलती थी, जल्दी आ जाना, पास्टर का और पास्टर का औरत आया है। कौन सी भाषा ये? टपोरी। कौन सी भाषा? कहां से आई? संगति का असर। कहां से आई? संगति का असर। एक बार खड़ा था, एक दूर से एक व्यक्ति ऐसा सामने से गया, ऐसा, हेलो, हाँ हाँ पास्टर, हेलो पास्टर, हेलो प्रेज लो, हेलो हेलो, हाँ 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 ठीक है, हाँ। ऐसे जैसे पास्टर उनका नौकर है। हमारी भाषा में बदलाव, हमारी सोच में बदलाव हमारी संगति से आती है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हुए, आप देखो अपने जिंदगी को देखो टटोल करके। पहले हम कैसे बोलते थे, कैसी भाषा थी, कैसे थे, हमारी बोल कैसे होगी, हमारी भाषा कैसे, आपके बच्चों की भाषा में देखना सुधार कैसे है। उसका कारण है संगति। उसका कारण क्या है? संगति, है ना। जो भी भाषा है उसमें भी बदलाव लाओ, और ज्यादा मृदु भाषा, कोमलता, नम्रता, दीनता, बिल्कुल साफ सुथरी भाषा को लेकर के आना है। जहां पर हम बोले तो वहां पर हट ना हो, वह आज्ञाकारिता ना हो, परंतु वहां पर एक निवेदन हो, एक रिक्वेस्ट हो। ऐसी भाषा बोलना सीखो। पतरस ऐसा कहता है, ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। प्रेज गॉड। और ये सब चीजें कहां से आती है? संगति से आती। कहां से आती है? संगति से आती। रात और दिन लड़ाई झगड़ा करने वालों के बीच में यदि रहोगे तो क्या उनका असर आपके दिमाग के ऊपर नहीं आएगा? आएगा। और फिर क्या होगा? आपका भी दिमाग लड़ाई झगड़ा करने वाला स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उनकी संगति का असर होता है। और इसलिए बाइबल कहती है, बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बुद्धिमानों की संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें। और सप्ताह का एक दिन हमको मिलता है, वो हमारी संगति का दिन है। हम खुदा के साथ भी संगति करते हैं, हम एक दूसरे के साथ भी संगति करते हैं, हम अपने अगुओं के साथ भी संगति करते हैं। ये एक बहुत ही बहुमूल्य दिन है। ये संगति हमारी कभी न चुकने पाए। कभी कभार होता है नाक में नली लग गई या अर्जेंट कभी काम में बुला लिया गया तो वो एक बात अलग है, उसको छोड़कर, ठीक है। पर अपनी संगति को बनाए रखो, क्योंकि यही वो संगति है जो हमको अच्छा जीवन देती है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। नंबर 3, प्रार्थना। तीसरी चीज क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना आत्मिक जीवन की उन्नति का तीसरा और बहुमूल्य जो आधार है वो है प्रार्थना। प्रार्थना। अब लोग जो है इस प्रार्थना को ऐसे लेते हैं जैसे कोई भयभीत हो जाना। यदि कहीं उनको 2 शब्द बोलने के लिए बोला जाए तो वहां उनके अंदर अचानक डर आएगा, भय आएगा और उनके शब्द लड़खड़ाने लगेंगे और वो नहीं बोल पाते। इसका मतलब है कि हमारी जो आवाज है वो प्रार्थनाओं में बसी हुई आवाज नहीं है। अधिकांश लोग प्रार्थनाओं के मामले में बहुत ही कमजोर है और हम सबको प्रार्थना करते आना चाहिए, आना चाहिए। यदि आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन में डूब जाने वाली अवस्था नहीं है, यदि आत्मिक जीवन में एक अच्छी संगति नहीं है और आत्मिक जीवन में हमारे पास प्रार्थना का माहौल नहीं है, या आप प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो मुझे कहने दो आप आत्मिक जीवन की उन्नति में अभी आप नहीं हो। 15 साल पहले जितने थे 15 साल के बाद भी आप उतने ही हो। हालेलुया। मैं जब प्रभु में आया उस समय मुझे भी अचानक एक बार मुझे एक गांव है महाराष्ट्र का, वहां खड़ा कर दिया गया और वहां पर राजनांदगांव से, मिजोरम से कुछ प्रभु के दास लोग आए थे। 91 की बात हो, तो उस समय बिल्कुल मैं नया नया था, तो लोग वहां पर आए हुए थे और मेरे ख्याल से वहां पर एक चर्च भवन का निर्माण के लिए वो लोग आए हुए थे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां पर हम चले गए तो किसी ने बोला कि वो बालाघाट से फलाने एक प्रभु के दास लोग हैं, वो भी आए। तो बड़े बड़े लोगों को देखकर एक घबराहट सी हुई कि मैंने कहा प्रभु यहाँ तो कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए सब, इनके बीच अभी क्या बोलना और कैसे से अचानक खड़ा कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि बोले 2 शब्द बोलो और एक प्रार्थना करो। तो पहली बार मैं एक अच्छे बड़े लोगों के बीच में खड़ा हो गया, माइक हाथ में थमा दिया गया। तो मैंने कहा कि एक वचन बोला था मैंने, शायद मुझे जहाँ तक याद है कि दाऊद का गिरे हुए खंडहर को वो फिर से बनाएगा। इस विषय के ऊपर मैंने शायद 5-7 मिनट एक छोटा सा संदेश दिया।
और आंख बंद किया और दुआ करने बैठ गया। मैंने कहा प्रभु आंख बंद कर लो, दुआ करूं, किधर जाएगी गाड़ी तो नहीं मालूम, बस सहायता करना। परंतु प्रभु की दया से घबराहट के साथ भी मैंने जब प्रार्थना किया था तो प्रार्थना बहुत ही अच्छी थी। और जब मैंने आंख खोल के आमीन किया तो सब लोग तालियां बजा रहे थे, तो मेरे को बड़ी साहस मिली। इसका मतलब था मैंने कहा बिल्कुल सही दिशा में अपनी गोफन काम करी। हालेलुया। तो कहने का मतलब होता है कि अचानक बड़े लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो घबराहट आती है, संभव है, परंतु कब तक? इससे पहले कि आपको 10 लोगों के बीच प्रार्थना करो, 15 लोगों के बीच प्रार्थना करो, 25 लोगों के बीच प्रार्थना करो, 100 लोगों के बीच प्रार्थना करो, अकेले में करो ना। कहाँ करो? तो जब आप अकेले में घंटों प्रार्थना कर सकते हो तो 10 लोगों के बीच नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये आती कि आखिर प्रार्थना करो तो क्या करो? तो मैं आपको इसका एक हल बताता हूं। प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना। बोलो क्या है? परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो आपको एक सरल रास्ता बताता हूं। जिनको प्रार्थनाएं बिल्कुल नहीं आती, आपके लिए आज एक बहुत सरल रास्ता बता रहा हूं। अपने घर में दरवाजा बंद करके आईने के सामने खड़े हो जाओ और आंख खोल करके अपने ही सामने दिखने वाले व्यक्ति से बातचीत करो। क्या करना? उससे बातचीत करो। उठाओ बाइबल और यहां से कुछ संदेश दो अपने को देखते हुए। पहले तो उसको संदेश दो, यहां वचन में ऐसा लिखा है, और फिर बोल रुक मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। फिर आंख बंद करो और आईने में, अब तो नहीं दिखेगा आंख बंद कर ली हो तो, फिर ऐसा देखो कि सामने आईने के सामने मेरे आईने में कोई है खड़ा, और उसके लिए दुआ करो। सर्वप्रथम उसकी कोई समस्या होगी, उसके लिए दुआ करो। खुद की समस्या तो पता होगी आपको, तो ये सोचो कि सामने है आईने में कोई, और उसके लिए दुआ करना चालू करो। उसकी बीमारी के लिए दुआ करो, उसकी समस्या के लिए दुआ करो, उसके रुके हुए पैसों के लिए दुआ करो, उसकी जॉब के लिए दुआ करो, उसके परिवार के लिए दुआ करो, उसको और कोई अच्छा कोई चाहत होगी उसके लिए दुआ करो। यदि आप इस प्रकार से कोई छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु उस व्यक्ति विशेष की समस्या को कागज के ऊपर लिखो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपनी ही उन्हीं समस्या के लिए ऐसे सोच करके बिल्कुल हाथों को हिलाकर पूरी सामर्थ के साथ दुआ करना चालू कर दो। जब आप प्रतिदिन ऐसा करते जाओगे, विद इन 15 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना होगी। हालेलुया। पावरफुल प्रार्थना हो गई। कोई भी विषय आपको, हजारों की भीड़ में कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी विषय यदि प्रार्थना करने के लिए दे देगा तो आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। वो विषय में एक लाइन बोल के फिर खत्म नहीं होगी। आप कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट दुआ कर सकते हो उन विषयों के लिए। इतनी लंबी प्रार्थना आपको देगी। पर उसके पहले पवित्र आत्मा से मदद भी मांगो, क्योंकि बाइबल कहती है हमें नहीं मालूम कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं आहे भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। कौन सिखाता है? परमेश्वर का आत्मा। आईने के सामने खड़े हो जाओ और फिर बोलो, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ स्वामी। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं बोलूं और मैं प्रार्थना कर सकूं। फिर आईने के सामने पवित्र आत्मा की मदद मांग करके आपने आमीन कहा। उसके बाद उस व्यक्ति विशेष की यानी अपनी ही समस्या को लिखो और एक एक समस्या के लिए जोर जोर से दुआ करो, दरवाजे खिड़की बंद करके तोड़ फोड़ के साथ। और एक और ऐसी भी दुआ करना, शैतान तूने फलाने फलाने काम के ऊपर तूने रुकावट डाला है, यीशु के नाम से तुझे कुचल देता हूं। ऐसा करके दुआ करते जाना रोज। आपकी प्रार्थना पावरफुल प्रेयर होगी। ना केवल आप ऊपर वाले से दुआ करोगे, वरन शैतान को रौंदने वाले भी बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रार्थना 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, परमेश्वर से। क्या करते हैं हम? परमेश्वर से मदद मांगते हैं। बोलो ना, क्या करते हैं हम? मदद मांग, अरे खुदा बाप ये समस्या फलानी फलानी इसको तो पूरा कर दे, स्वामी ऐसा कर दो प्रभु। किससे मदद मांग रहे? उससे मांग रहे, राइट। अब नंबर 2, उस समस्या को रोकने वाला कौन? शैतान। तो अब ऐसे कहना, ऐ शैतान तूने फलानी फलानी मेरी समस्या को और बढ़ा दिया,
मेरे तमाम कामों को अंदर रुकावट डाला है, यीशु प्रभु के नाम से तुझे रांत है। तो शैतान बोलेगा बाबा रे बाबा, पहले तो बड़ा चुपचाप रहता था, आज के तारीख से ना बड़ा बोले डांटने का काम चालू कर दिया, भाग लो यहां से। तो आपके घर से ही पतली गली से निकल के भागेगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। तीसरा, आपको मालूम क्या होता है? नंबर 1, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वहां पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। नंबर 2, हमें खुद ऑपरेट होना है। क्या होना है? स्वयं को ऑपरेट करना है। सब लोग मेरी तरफ देखो। अपनी आत्म शक्ति के द्वारा जो पावर आपकी आत्मा के अंदर है उसको ऑपरेट करना है, बाहर उसको निकालना है। पहले हम प्रभु से दुआ मांगकर उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन जब हम खुद ऑपरेट होते हैं तो ना केवल परमेश्वर की सामर्थ काम करती है वरन हमारी सामर्थ भी काम करती है। हालेलुया। जो पावर आपके अंदर है वो पावर वह काम करने लगता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी बीमारी को बोलते हैं, ए फलानी फलानी बीमारी यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं निकल। किसने आदेश दिया? यीशु प्रभु ने कि हमने? कौन ऑपरेट हुआ? यीशु प्रभु की हम। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले हमने किससे दुआ किया? प्रभु से प्रार्थना किया। और जब हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हमको अनुग्रह देता है, प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य देता है, और धीरे धीरे उसकी ईश्वरीय सामर्थ उस काम को पूरा करने के लिए आने लगती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, स्वयं ऑपरेट जरूर होना, यानी अपनी अंदर की सामर्थ्य को जरूर प्रकट करना, तभी वो प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होगी। उसको खुद अब ऑपरेट होना चालू हो जाओ। यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं निकल, ऐसा यीशु प्रभु के नाम से कहते हैं हो जाए, ऐसा। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम स्वयं क्या हो रहे हैं? उपयोग में आ रहे हैं। हम स्वयं वहां पर ऑपरेट हो रहे हैं। हमारा खुद की जो सामर्थ्य है वो उसके अंदर में काम कर रही है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। प्रार्थना नहीं करना एक पाप है। बोलो, जोर से बोलो। तो क्या चाहते हो? ना करें अब कल से, बंद करें। भजन संहिता 107 उसका 9 देखो जरा, 107:9 या 109:7। हाँ, 109:7। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। हालेलुया। और लिखा है कि और उसकी प्रार्थना क्या गिनी जाएगी? पाप गिनी जाएगी। जानते क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना ही नहीं किया। प्रार्थना ही नहीं किया। प्रार्थना नहीं करना पाप है। और इसलिए अपने जीवन के अंदर एक निर्णय बनाओ कि प्रतिदिन, छोटी हो चाहे बड़ी हो, जैसी भी हो, एक प्रार्थना अवश्य करो। जहां जाते हो वहां करो, चलते फिरते भी करो, उठते बैठते भी करो, लेकिन थोड़ी देर प्रभु को समय निकालकर धन्यवाद के साथ अपना समय एटलीस्ट प्रभु को प्रार्थना में दो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इधर उधर फालतू की बातें ना करते हुए चंद समय अपने दिमाग को प्रार्थना में बिताओ। अपनी आंखें बंद कर रखो। कम बोलो, जितना बोल सकते हो उतना ही बोलो, बहुत ज्यादा मत बोलो, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे आपकी एनर्जी उतना ज्यादा खराब होगी। कम बोलो, क्योंकि जो बोलते हैं उसका न्याय होने वाला है। इसलिए वहां लिखा है कि जब उसका न्याय किया जाएगा तब उसकी प्रार्थना भी पाप गिनी जाएगी। इसका मतलब है कि हमें एक सच्चाई से, ईमानदारी से प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रेज गॉड। बोलो यीशु प्रभु की। क्या नाम? प्रमोद। कितने दिन हो गए तुम? 7 महीने हो गए। ये 7 महीना हुआ आए हैं कलीसिया में। मैंने साथ कभी बैठ के तुमने प्रार्थना करना सीखा? नहीं सीखा। मैंने कभी इनको बाइबल नहीं सीखा, कभी प्रार्थना करना नहीं सिखाया। 7 महीना हुआ। वो घर में जाता है, प्रतिदिन शाम को बैठ कर के दुआ करता है। किसी ने नहीं सिखाया।
दुआ करता है। शुरुआत में जब हम प्रार्थना करते थे तो हमारे पीछे वो भी जोर जोर से बोलता था। कुछ कुछ मेरे को ऐसा लगा कि इसको बोलूं कि ऐसा जोर जोर से मत बोला कर। फिर मुझे लगा शायद पवित्र आत्मा खुद ही समझ देगा। धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने समझ दिया, बिन बोले वो बंद तो हुआ, लेकिन हमारे पीछे पीछे जो प्रार्थना को दोहराता रहा उससे उसको प्रार्थना करते आ गया। किसी ने नहीं सिखाया, पवित्र आत्मा ने उसको प्रार्थना करना सिखाया। कितने महीने में, कितने महीने में बोल सकते हैं उसके आत्मिक जीवन की उन्नति हो रही है? हुई नहीं है पर हो रही है ना, हो रही है ना। हमको कितने साल हो गए, इतने साल से बाइबल को जान के एक करके उसके बावजूद भी अच्छी प्रार्थना ना आए तो इसका मतलब है हम आत्मिक जीवन की उन्नति में नहीं है। इसलिए प्रेरित यूहन्ना कहता है, हे मेरे प्रिय, मेरी प्रार्थना है तुझसे कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति कर। पर सब बातों में उन्नति तब होगी नहीं जब हम पहले आत्मिक उन्नति करें। हम आत्मिक लोग कहलाते हैं लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं है। हम मसीह कहलाते लेकिन आत्मिक उन्नति के विषय में हम बात नहीं करते। हमारे पास ना हमको प्रार्थना करने आता है, ना वचन पढ़ते आता है, ना ही हमारे पास संगति अच्छे से। तो हम कैसे प्रार्थना को अंजाम दें? वो प्रार्थना करने का एक माहौल आपके अंदर नहीं बन रहा, वो प्रार्थना करने की एक आत्मा आपके अंदर में नहीं आ रही है। इसके लिए दुआ करो कि हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर प्रार्थना करवाने वाली एक आत्मा को भेज जिससे कि मैं प्रार्थना करना सीख जाऊं। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाली आत्मा आपके अंदर में डालेगा और हम प्रार्थना करना सीख जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आत्मिक उन्नति ही सब बातों की उन्नति है। और यदि हम सब बातों में उन्नति करेंगे तो बाइबल कहती है जिससे तू भला और चंगा रहे। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन के हर कामों में सफलता मिले, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नति पाएं, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप विजयी जीवन जिए, सफलता का जीवन जिए, आनंदित जीवन जिए और बहुत ही एक आत्मिक जीवन जिए और चंगे रहे, भले चंगे रहे, आत्मा शरीर और प्राण भी आपका चंगा रहे, तो हमको सब बातों में उन्नति करना है। और सब बातों की उन्नति के लिए सबसे पहले उन्नति है आत्मिक उन्नति, जहां प्रेरित पौलुस कहते हैं सिद्ध बनते जाओ। क्या बनते जाओ? सिद्ध बनते जाओ। हमें सिद्ध बनना का मतलब है धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहना है। परमेश्वर का क्या नियम है? बढ़ोतरी का नियम। प्रकृति का नियम क्या है? क्या कभी किसी को घटते हुए देखा? पौधा बड़ा, रात भर इतना बड़ा हुआ, दूसरे दिन छोटा हो गया, ऐसा कभी देखा? कभी नहीं देखा। क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है? बढ़ोतरी का नियम है। ऐसे ही हमारा भी जीवन का नियम क्या है? बढ़ोतरी का है। प्रभु आपको आशीष दें और आप जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ो। और विशेषकर मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि आप आत्मिक उन्नति करते चले जाओ। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आइए अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। रिलारिया सबानमा सक्खामा सखेते खंदन खा तरीदा नथारल रबारिया दिरे दिनम तरियंद नमाति नत्ता रखा रल रसी दखीत खंदन कौति नत्रल रबारिया दरदनम तरियंद नमा शबद नमाति नत्रल रबदन नमाति अम्बदन खाति कंदना। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज हमने सीखा प्रभु कि हम अपने आत्मिक जीवन की उन्नति को कैसे करें। पिता परमेश्वर, हम चाहते कि हम दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। और आत्मिक जीवन में बढ़ने का पिता परमेश्वर आज हमने 3 रास्तों को देखा प्रभु। जो है परमेश्वर का वचन, जहां पर प्रभु एक अच्छी संगति और जहां पर हमारे द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं होती है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये तीनों जीवन हमारे अंदर में आ जाएं ताकि हम वास्तव में वचन के अंदर डूब जाए, वचन का हम बपतिस्मा लेने वाले बन जाए। हमारे चारों तरफ वचन 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 दिखाई देने लगे। प्रतिदिन हमारी आदत बना दो राजा कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रतिदिन हमारी आदत बना दो स्वामी कि हम प्रार्थना
करने वाले बने। प्रतिदिन खुदा बाप हम संगति प्रतिदिन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो दिन आपने हमारे लिए मुकर्रर किया है उन तमाम दिनों में प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ संगति करने वाले बने। क्योंकि बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। हमें अनुग्रह दो बाप आसमानी कि हम अच्छे लोगों की संगति करें, बुद्धिमान लोगों की संगति करें। पवित्र पिता आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हमारे बच्चों को वरदान दो कि आत्मिक उन्नति करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर का वचन इनके जीवन के अंदर गहराई से आ जाए। परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देने वाले बन जाए। परमेश्वर के वचन से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का भोजन करने वाले बन जाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ लोगों के जीवन के ऊपर बहने लगे। विशेषकर आपका दास आपके बच्चों के लिए दुआ मांगता है। राजा प्रार्थना की आत्मा उंडेल दो, प्रार्थना की आत्मा उंडेल दो। यीशु के नाम से प्रार्थना की आत्मा उंडेल दी जाए। राधाना सखाना मासे केरे नखा माता खे नखाती खंद नखारिया शबादनम तरियंदनमा तरीदन थारल रबारियंदना। पवित्र पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ प्रत्येक लोगों के जीवन के अंदर बहने लगे। राजा आप किसके साथ बातचीत करने के लिए प्रार्थना की आत्मा उंडेलो प्रभु जी, ताकि लोग आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा की अगुवाई से आत्मा के नियंत्रण में प्रभु प्रार्थना करने वाले बन जाए। राजा प्रार्थना का एक आंदोलन प्रभु लोगों के अंदर आ जाए, ताकि हम सब मिलकर अलग अलग विषयों के लिए आपसे दुआएं मांगने लगे और प्रभु सभी लोग इन दिनों में प्रभु प्रार्थना की आत्मा से भर जाए, उनका जीवन प्रार्थना से परिपूर्ण होता चला जाए। धन्यवाद और धन्यवाद मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। हालेलुया। अपने बच्चों को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। एक बार फिर से प्रभु आपका दास आपके बच्चों के लिए दुआएं मांगता है। आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति को उंडेल दो, आत्मिक जीवन की उन्नति के रास्ते खोल दो। यीशु के नाम से प्रभु आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए, क्योंकि प्रकृति का नियम केवल और केवल बढ़ोतरी करना है। बाप आसमानी, प्रकृति कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती चली जाती है। इसलिए यूहन्ना भी कहता है बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ और उन्नति करते चले जाओ। धन्यवाद मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को धन्य कहते हैं। जितने लोग प्रभु इस स्थान के ऊपर है, प्रत्येक के ऊपर आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम से बहने लगे। हर एक बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाली जाए। हर एक तमाम प्रकार का श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। ऐ तमाम श्रापित बीमारियों, यीशु प्रभु के नाम से हम तुम्हें ललकारते हैं और आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ो यीशु के नाम से। हालेलुया। अंधकार की ताकत मसीह यीशु के नाम से निकाल दी जाए। जिनके कामों में सफलता नहीं है, राजा उनके कामों में सफलता मिले। उनके जॉब को यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं। उनके काम और धंधों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। पवित्र पिता प्रभु, हम प्रत्येक भाई बहनों के आर्थिक क्षेत्र को यीशु के नाम से आशीष देते हैं। राजा आर्थिक क्षेत्र में कमी घटी न होने पाए, परंतु परिपूर्णता, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण कर पिताजी। आमीन आमीन और आमीन और आमीन।